कि उन्होंने सीधा सीधा पार्टी के साथ विश्वासघात किया है और ऐसे लोगों की पार्टी के अंदर कोई जगह नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस ने आज तक मुसलमानों की बोली लगाई। क्या होगा कि इसका सारा जो बेनिफिट है वो कहीं ना कहीं बीजेपी को जाएगा। ये जो भी हुआ है कौम के हित के लिए अच्छा हुआ है। दोस्तों स्वागत है आपका रॉयल न्यूज़ उत्तराखंड पर। हम इस समय उत्तराखंड के हल्द्वानी में और हल्द्वानी में इस समय हम मौजूद समाजवादी पार्टी के कैंप कार्यालय में। शुएब अहमद ने अपना नामांकन लिया है वापस। क्या है मामला ये तो हम नहीं जानते पूरी वजह। हम पहुँचे हैं उनके कैंप कार्यालय, लेकिन कैंप कार्यालय में पड़ा है यहाँ सन्नाटा। आप देख रहे हैं हमारे साथ सीधी तस्वीरों में हमारे पीछे बिल्कुल सन्नाटा है यहाँ कैंप कार्यालय में। अब हम यहाँ से चलते हैं हाजी अब्दुल मतीन सिद्दीकी जी के यहाँ, जानते हैं उनसे क्या है पूरा मामला और दिखाते हैं आपको सीधी तस्वीरें रॉयल न्यूज़ उत्तराखंड पर। जिस तरीके से आज देखने को मिला कि समाजवादी पार्टी के शुएब अहमद ने अपना नामांकन वापस ले लिया है, मतीन सिद्दीकी जी आपका इस सब पर क्या कहना है? क्या आपकी नॉलेज में ये सब कुछ था? देखिए, मेरे लिए वाकई ये बहुत दुखद समाचार है और मेरे संज्ञान में बिल्कुल इस तरह की कोई बात नहीं थी। मैं आज नैनीताल हाई कोर्ट में था। मेरे छोटे भाई जावेद सिद्दीकी की डिफ़ॉल्ट बिल का मैटर आज चीफ जस्टिस के यहाँ लगा हुआ था। हम लोग कोर्ट में थे। जब कोर्ट से बाहर निकले 4:30 बजे के आसपास, तब हमें इस तरह के समाचार सुनने को मिले और हमारा बहुत दिल दुखा है, क्योंकि हमने अपना बहुत बड़ा दिल करके भाई शुएब अहमद को यहाँ से प्रत्याशी बनाया था और उन्होंने किन परिस्थितियों में इस तरह का काम किया है कि हम खुद नहीं समझ पा रहे हैं। ना तो उन्होंने प्रदेश प्रभारी को मुझे अपने भरोसे में लिया, ना प्रदेश अध्यक्ष को भरोसे में लिया, ना ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कोई संपर्क किया। तो मेरा कहना सीधा सीधा यह है कि उन्होंने सीधा सीधा पार्टी के साथ विश्वासघात किया है और ऐसे लोगों की पार्टी के अंदर कोई जगह नहीं होनी चाहिए। इस बात की संस्तुति करके हम अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ही भेजेंगे और हमें इस बात की उम्मीद है कि ऐसे लोग वाकई में पार्टी में नहीं रहने चाहिए। और यहाँ के आवाम भी इस बात से बहुत त्रस्त है, क्योंकि यहाँ के लोगों को बहुत मन था कि इस बार ये दोनों भाई एक साथ आए हैं, चुनाव देखने लायक होगा। बहुत लोगों को उम्मीद थी कि समाजवादी पार्टी का परचम एक बार 2013 की तरह फिर यहाँ से फहरने वाला है। सब लोग पूरी तन मन धन से चुनाव लड़ाने के तैयार थे, लेकिन भाई शुएब अहमद ने पता नहीं किन परिस्थितियों में नाम वापस लिया। इसकी वजह तो वही बता सकते हैं, लेकिन हमें वाकई इसका बहुत दुख है और हम तो यही मानेंगे कि हम लोगों के साथ उन्होंने विश्वासघात किया। आज 2 तारीख थी और नामांकन वापस लेने का दिन था और हमने देखा समाजवादी के प्रत्याशी शुएब अहमद ने भी अपना नामांकन वापस ले लिया है। कहा जा रहा है कि ये उलेमाओं के दबाव में लिया गया है। क्या कुछ कहना चाहेंगे नवाब साहब इस पर? देखिए, 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, कांग्रेस ने आज तक मुसलमानों की बोली लगाई, मुस्लिम समाज को खरीदा, मुसलमानों को वोट बैंक समझा, उनका विनाश किया, कहीं उनका विकास नहीं किया, उनको शिक्षा से वंचित रखा। मुस्लिम वोटों को खरीदने की जो साजिश रची गई है, लगातार देख रहे हैं हम हल्द्वानी में। यहाँ की जो कद्दावर नेता इंदिरा हृदयेश थी या उनके पुत्र हैं, वो हमेशा मुसलमानों के वोट को खरीदते हैं। मुस्लिम समाज के बीच में आकर के जब चुनाव आता है तो आते हैं और बोली लगाते हैं। आज समाजवादी पार्टी से की खरीदारी हुई, बड़ी बोली लगी, उन्होंने उनको खरीद करके और मुसलमानों का सौदा किया। मुस्लिम समाज को समझना चाहिए, मुस्लिम समाज को अपना हित सुरक्षित रखने के लिए अपने भविष्य, अपने बच्चों के भविष्य को सोचते हुए ये निर्णय लेना चाहिए उस कांग्रेस को जो हमें वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करके और हमें पैसे से खरीद करके, हमारा अपमान करके हमें अपमानित करके और हमारे वोट को पैसे से तोल रही है। वोट का जो काम होना चाहिए विकास से होना चाहिए। वोट का जो काम होना चाहिए मुसलमानों की हमदर्दी होनी चाहिए। जब यहाँ दंगे हुए, उन दंगों में 2 फरवरी के दंगों में 27,000 वोट पाने वाला आज सौदागर बन गया। आज बनबुलपुरे में सौदा करता फिर रहा था, हमारे मौलानाओं को टटोलता फिर रहा था, बुला रहा था बैठक में। कुछ मौलाना उनके कहने में नहीं आए, कुछ मौलाना वहाँ पहुँचे और उन्होंने आकर के एक जो बम्बई से आया था
सौदा करने उसको खरीद लिया। किसने गया उससे चुनाव लड़ा? जनता तो नहीं कह रही थी कि समाजवादी के कैंडिडेट से कि तुम चुनाव लड़ो। पिछली बार 2000 वोट दिए थे जनता ने। जनता ने नहीं कहा उनसे, मुस्लिम समाज ने नहीं कहा उनसे वोट आप चुनाव लड़ो। जब मुस्लिम समाज ने नहीं कहा तो मुस्लिम समाज इस बात को अच्छी तरीके से समझेगा। अगर उन्होंने सौदा दिया उसका जवाब मुस्लिम समाज आने वाले चुनाव में देगा। जिसका जवाब देगा और बखूबी देगा, चुनाव में देगा कि हम सौदागरों के साथ नहीं हैं, हम विकास के साथ हैं। ये चुनाव में पता लग जाएगा। समाजवादी के शुएब अहमद ने अपना जो है नामांकन वापस ले लिया है, क्या कुछ कहना है भाई? देखिए, नामांकन वापस लेने का जो डिसीजन है वो तो उनका अपना निजी डिसीजन होगा, और जाहिर सी बात है कि जिस समय उन्होंने नामांकन भरा तो उसमें मतीन सिद्दीकी जी के साथ सहमति के साथ उन्होंने नामांकन भरा था। लेकिन अगर अभी उन्होंने नामांकन वापस लिया है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उनका विचार विमर्श इस चीज़ के रिगार्डिंग हुआ होगा आपस में। लेकिन मैं मानता हूँ कि जनता ने कहीं ना कहीं भरोसा दिखाया था उनके ऊपर, इसी वजह से उन्होंने नामांकन भरा होगा। लेकिन अब वापस लिया है तो एक चीज़ ये तो मैं मानता हूँ कि जो वोटों का ध्रुवीकरण है जो होता, और काफ़ी सारे वोट जो है वो कांग्रेस के मैं मानता हूँ कटते, तो वो एक तरीके से कम हो जाएंगे और यहाँ पे कांग्रेस के जीतने के चांसेस जो है मुझे लगता है ज़्यादा हो जाएंगे। इस सारे प्रकरण पे शुएब अहमद की छवि पे क्या फ़र्क पड़ेगा? देखिए, छवि पे वैसे तो वो जनता के बीच में एक जानी मानी हस्ती हैं, और विधायकी के इलेक्शन भी उन्होंने लड़े, और पूर्व में उन्होंने मेयर का इलेक्शन भी शायद नामांकन भरा था और लड़ा था। तो जनता के बीच तो उनकी अच्छी छवि है। लेकिन अगर उन्होंने नामांकन वापस लिया है तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये चीज़ देखते हुए लिया होगा कि इसका सारा जो बेनिफिट है वो कहीं ना कहीं बीजेपी को जाएगा। इसको देखते हुए हो सकता है उन्होंने नामांकन वापस लिया होगा। देखिए, मुस्लिम चेहरा था एकमात्र शुएब अहमद जो समाजवादी के प्रत्याशी थे, उन्होंने अपना नामांकन जो है वापस ले लिया है, क्या कुछ कहना है आपका? देखिए, ये जो भी हुआ है कौम के हित के लिए अच्छा हुआ है, और शुएब भाई एक अच्छे लीडर हैं, ऐसी बात नहीं, बहुत अच्छे लीडर हैं। और जब उन्होंने खड़े होने के लिए कोई फ़ैसला किया होगा तो वो भी कुछ सोच समझ के किया होगा, और अब जो ये फ़ैसला उनका बड़ा है ये भी कुछ कौम के हित के लिए अच्छा ही फ़ैसला है। जहाँ तक वो कह रहे थे कि कौम को साथ लेके चलना है, मतीन सिद्दीकी और शुएब अहमद एक साथ हुए थे, एक साथ वोट डालने की अपील भी की थी। अब क्या लगता है आपको, मतीन सिद्दीकी और शुएब अहमद के बीच सहमति से ये काम हुआ है या बिना सहमति के हुआ? आपकी क्या राय है? ऑब्वियसली सहमति से काम हुआ होगा। इन्होंने अपना सर्वे किया होगा कि कौम कहाँ परेशान, कौम के लोग कहाँ परेशान हो रहे हैं और कौम को कहाँ से फ़ायदा हो सकता है। इन्होंने इस चीज़ का सर्वे किया होगा, मुझे तो लगता है, और इस चीज़ को देखते हुए इन लोगों ने फैसला लिया है। और एक अच्छे, मैंने तो देखा है शुएब भाई भी एक अच्छे लीडर है, ऐसी बात नहीं, बहुत बढ़िया लीडर है वो, ठीक, और कर रहा है उन्होंने बहुत काम कौम के लिए भी। और उम्मीद है हम तो शुएब भाई से कहेंगे, कांग्रेस, हम भी कांग्रेस ही हैं, लेकिन हम भी कांग्रेस में उनके लिए कहेंगे कि वो भी हमारे साथ कांग्रेसियों को चुनाव लड़ाएं, और अच्छा मैसेज जाएगा इस बात का भी।